गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमारे कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो टीचिंग एग्जाम्स होती हैं जहाँ स्पेशली मैथ सब्जेक्ट होता है वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। कम से कम 2-4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है इनइक्वालिटी बेस्ड, जहाँ पर या तो मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है, या इस तरह से पूछती है लीस्ट वैल्यू क्या होगी, या कुछ ऐसा करते हैं कि वो कुछ ऑप्शंस दे देते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड पे और पूछ लेते हैं कि इनमें से जो फॉलोइंग जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कौन सी ट्रू हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस और कुछ टाइप्स करेंगे, कुछ रिजल्ट्स करेंगे इनइक्वालिटी के। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। ओके, हमारी जो फर्स्ट टाइप रहेगी, जो हमारा फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है जो पेपर में देखने को हमें मिलते हैं, वो क्या कहती है कि अगर ए कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इट मीन्स कि जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, सो देन स्टूडेंट्स वो नंबर और उस नंबर का जो इन्वर्स होगा मीन्स 1/a, इनका जो सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। जनरल सी बात है, आप a है वो ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। अगर 1 करेंगे सो 1 प्लस 1 का इन्वर्स 1 होगा, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो विच इज इक्वल्स टू 2। अगर हम 2 लेके देख लेते हैं, 2 + 1/2 इट विल गिव यू 3/2, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.5 होती है, वो क्या है ग्रेटर देन होगा हमारा 2 से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिजल्ट हुआ कि a अगर कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो जो उनका सम होगा और उसके इन्वर्स का जो सम होगा वो क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, ये बात होगी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक पॉजिटिव नॉट अ पॉजिटिव, एक नेगेटिव रियल नंबर के लिए। अगर हमारा जो a है वो क्या हो लेस देन 0, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी किसकी, a की और उसके रेसिप्रोकल मीन्स 1/a की, वो क्या होगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास कुछ 2 रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन है इफ 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin की पावर 5 थीटा प्लस कोसेकेंट की पावर 5 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो थीटा है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से पाई, मीन्स ना तो थीटा 0 के इक्वल है ना थीटा पाई के इक्वल है, लेकिन इनके बीच की जो वैल्यूज है उन पर डिफाइंड है। ठीक है, और ये डिफाइन किसके लिए है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा के लिए। साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये हम जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका जो ग्राफ होता है, वैसे जो 0 से पाई तक जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पे 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स जो ये 0 वाली वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं होगी, मतलब 0 से थोड़ा सा ये ऊपर होगा। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो हमारा साइन थीटा है वो 0 से पाई के बीच में क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं कि x को हम क्या मान लेते हैं, साइन की पावर 5 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम x को साइन की पावर 5 थीटा मान लेते हैं तो इट मीन्स कि जो इसकी जो x की वैल्यू होगी वो क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो लेट्स डू, अगर हम इसको x मान लेते हैं, अगर ये हमारा x है तो कोसेकेंट की पावर 5 थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। देखिए कैसे, हमने x को क्या लिया है, साइन की पावर 5 थीटा। ठीक है, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/sin की पावर 5 थीटा। हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट की पावर 5 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब स्टूडेंट्स सी ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू साइन की पावर 5 थीटा और 1/x किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंट 5 की पावर थीटा के इक्वल। तो अगर अब इन दोनों को ऐड कर देंगे x + 1/x, ठीक है, तो किसके इक्वल है, मतलब साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेकेंट की पावर 5 थीटा। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा और यहाँ पे x क्या है ग्रेटर देन 0 है, कि अगर इस तरह की कुछ इक्वेशन आ जाए, कंडीशन आ जाए, तो जो x + 1/x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी 2 रहेगी। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर थीटा 0 से पाई के बीच में लाइक कर रहा है तो जो मिनिमम वैल्यू होगी कोसेकेंट साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेकेंट की पावर 5 थीटा की, तो वो क्या होगी हमारी मिनिमम वैल्यू, इट विल बी इक्वल्स टू 2। होप कि आपको ये टाइप समझ में आई होगी। ठीक है, इस तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। हमें हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या कहती है कि हमारे पास कुछ a1 a2 सो ऑन कुछ n डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे कुछ n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट
क्या कहती है कि जो अगर हम इनका अरिथमेटिक मीन निकाले a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय n, ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन है। तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा टू द nth रूट ऑफ a1 a2 सो ऑन टू an के, और ये किसके इक्वल है, हमारे ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है कि अगर a1 a2 सो ऑन टू an कोई भी एक n डिस्टिंक्ट रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जो उसका अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा उसके ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी रिलेटेड हमारे पास एक और फर्दर रिजल्ट है। यहाँ तो हमने बात करी कि जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से। अगर स्टूडेंट हमारे जो ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं a1 a2, अगर ये सभी क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं, तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाएगा। मीन्स जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल्स कब होगा, अगर जो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स डू, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, जहाँ हमारा जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब सी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हो गए, 4x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, दो नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अब हमें कंडीशन पता है कि अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। दो नंबर है तो इनका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर द रूट, nth रूट होता है, 2 नंबर है तो उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो 4x इंटू 4 की पावर 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेट्स डू, यहाँ हमारा था लेफ्ट हैंड साइड पे कि 4x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, जो 2 था वो दूसरी साइड चला जाएगा, 2 अंडर द रूट, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस 1 माइनस एक्स। सी यहाँ पर जो x है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइन, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर द रूट 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होगा, 2 होगा, सो इट मीन्स 2 इंटू 2 इट इज इक्वल्स टू 4। तो जो हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी जिसकी 4x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, यही हमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, तो वो क्या आई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आई है। जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आई है, तो इट मीन्स कि 4 से बड़ी होंगी, तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू रही तो वो क्या रहेगी, हमारी 4 रहेगी। होप स्टूडेंट कि आपको ये जो दो टाइप्स है हमने जो नोट हमने 3 टाइप्स जो आज पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई हो। ठीक है, आप इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आपको आज 1-2 क्वेश्चंस देते हैं, आप इनको ट्राई कीजिए। कुछ क्वेरीज हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या हमें हमारे फेसबुक पर ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरीज को पुट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमारा जो आज का जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम कल के सेशन में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।